नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं खो गए हम कहां मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम इमाद नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन को देख पाते हैं। इमाद जो है वो अपने स्टैंड अप कॉमेडियन करने में काफी अच्छा है, जिस वजह से ऑडियंस भी उसके शो को पसंद करती है। तो इमाद जो है अपने सोशल लाइफ के बारे में बता रहा होता है, और यहीं पर उसके बचपन के दो दोस्त अहाना और नील भी बैठे हुए थे, और अहाना का बॉयफ्रेंड रोहन भी यहाँ पर बैठा हुआ था, और दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही सीरियस है। लेकिन जो तीनों दोस्तों का बॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। जिसके बाद हमें नील के बारे में बताया जाता है, जो कि जिम जाता है और वो एक ट्रेनर भी है। तो वहीं अहाना जो है वो एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करती है, और उसका बॉयफ्रेंड रोहन जो है वो उससे बहुत प्यार करती है। और इमाद और अहाना जो है वो एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे के बहुत करीब है। वैसे तो तीनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है। अब आगे इमाद के बारे में बताया जाता है, जो कि वन नाइट स्टैंड में विश्वास रखता है, और यहाँ पर वो एक लड़की के साथ रात बिताकर घर जाने लगता है, और घर जाते वक्त जिस लड़की के साथ उसने रात बिताई है उसका नंबर भी ब्लॉक कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम अहाना को देख पाते हैं, जिससे रोहन जो है वो झगड़ रहा होता है। दरअसल रोहन अहाना से कुछ स्पेस मांग रहा होता है, लेकिन अहाना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो ब्रेकअप कर रहा है, ये भी उसे नहीं मालूम था। अहाना को ऐसा लग रहा था कि शायद उसने शादी की बात छेड़ दी थी, जिस वजह से वो स्पेस मांग रहा है। ये बात वो इमाद को भी बताती है, पर इमाद उससे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। जिसके बाद हम नील को देखते हैं, जो कि घर पर प्रोटीन पाउडर का डब्बा मंगवाता है, जो कि 8,000 रुपए का था, जिस वजह से उसके पिता उसे बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिस वजह से नील और उसके पिता के बीच में अक्सर बहस होती रहती है। लेकिन तीनों को कुछ भी हो जाए, वो तीनों एक साथ ही रहते हैं और अपना सुख दुख बांटते हैं। अब आगे लाला नाम की एक इन्फ्लुएंसर के बारे में पता चलता है, जिसे कि नील डेट कर रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया था। लेकिन आज उसने उन्हें बता दिया था, और उसने बताया कि लाला जो है वो इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती है, क्योंकि लाला के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर्स है। अब अहाना रोहन को बहुत सारे मैसेजेस और कॉल करती है, लेकिन रोहन उनके कोई भी जवाब नहीं देता है, जिस वजह से अहाना को बहुत बुरा लग रहा था। अब अहाना जब अगली सुबह उठती है तो वो देखती है कि रोहन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कप केक की फोटो डाली है, जो देखकर अहाना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तभी वो लोग कुछ डीपली रिसर्च करते हैं, तो उन्हें मालूम चलता है कि तान्या नाम की लड़की जो है वो इस कप केक का प्रमोशन करती है। तब यहाँ पर अहाना के दिमाग में डाउट पैदा होता है। साथ ही आगे हम देखते हैं कि इमाद जो है वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, क्योंकि उसके फादर ने उसे थेरेपी लेने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी दिमागी संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा क्यों है ये हमें बाद में मालूम चलेगा। अब आगे हम नील को जिम में देखते हैं, जो कि जिम ट्रेनर तो है, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों को ट्रेन नहीं करता है। अब आगे हम नील को लाला के घर पर देखते हैं, और नील जो है वो लाला का ट्रेनर है, और वो लाला के घर पर जाकर ही उसे ट्रेनिंग देता है, और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज भी है। ये समझ लीजिए कि वो रिलेशनशिप में है, लेकिन ये बात वो दुनिया से छिपा रही है। अब इमाद के घर पर सिमरन नाम की लड़की आती है, जो कि हाल ही में उसे टिंडर पर मिली है। वो यहाँ पर आती है और वो इमाद से कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे का इंसान देखना चाहती हूँ, मतलब कि तुम जो हो वो नहीं, तुम्हारे पीछे जो इंसान है उसे। जिसके बाद इमाद उसे अपनी स्टोरी बताने लगता है कि बचपन से क्या हुआ और अब तक वो क्या बना। और ऐसा इमाद के साथ पहली बार हुआ था कि टिंडर पर कोई लड़की मिली हो और वो लड़की इमाद को इतना जानने की कोशिश कर रही हो। अब तीनों दोस्त जब साथ में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर अहाना कहती है कि मैं अपनी जॉब से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ और अब उसे कुछ करना चाहिए, इसलिए वो कहती है कि हमें अपना जिम खोलना चाहिए और सारे पैसे उसी में लगा देना चाहिए। ये सुनकर यहाँ पर नील जो है वो बहुत खुश हो जाता है, और इमाद को भी पैसे जो है कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने थे, इसलिए वो भी इसके लिए मान जाता है। इसलिए वो यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि वो जिम जरूर खोलेंगे और तीनों ही बराबर के पार्टनर होंगे। जिसके बाद हम तीनों दोस्तों को एक क्लब में देख पाते हैं, जहाँ पर कि जब वो तीनों बात कर रहे थे, तभी यहाँ पर नील की नजर पड़ती है लाला पर। तो लाला को नील जैसे ही यहाँ पर देखता है तो वो तुरंत ही उसके पास जाता है और उससे बात करता है। नील उससे कहता है कि तुम तो आज फैमिली डिनर करने वाली थी, तो फिर यहाँ पर कैसे। जिस पर लाला उसे बताती है कि जो लड़का मेरे साथ था उसका जिम खुला है और मैं उसी का प्रमोशन करने के लिए उसके साथ थी। घर पहुंचने पर अहाना जो है वो रोहन के पास फिर से पागलों की तरह मैसेज करना शुरू करती है, लेकिन यहाँ पर रोहन जो है वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था।
जिस वजह से वो अपने ऑफिस में भी परेशान रहने लगी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अहाना के पास रोहन का मैसेज आता है और वो उससे कहता है कि अब हम साथ में नहीं रह पाएंगे। ये सुनने के बाद तो अहाना को बहुत ज्यादा बुरा लगा था और वो बहुत रोती है। जिसके बाद नील के घर पर उसके पिता कहते हैं कि आगे तुमने क्या सोचा है, जिस पर कि नील उन्हें बताता है कि वो लोग जिम खोलने वाले हैं और वो तीनों ही बराबर के पार्टनर होंगे। लेकिन इस बात से नील के पिता को दिक्कत थी, क्योंकि वो कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो वो लोग उसे नौकर की तरह समझेंगे। लेकिन नील उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसके दोस्त ऐसे नहीं हैं। अब नील जब जिम में था तो मलाइका का ट्रेनर जो है वो नील के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि आज वो मलाइका को ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा, क्या वो उसके घर पर जा सकता है। और ये बात सुनते ही नील तुरंत ही मलाइका के घर पर चला जाता है और उसे ट्रेनिंग देता है। और जाते जाते मलाइका उसके साथ एक फोटो भी क्लिक करती है जो कि नील का सपना था और वो उससे अपना अकाउंट पूछती है ताकि वो उसे मेंशन कर सके। तो वही रोहन को जलाने के लिए अहाना जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स अपलोड करती है। उनके रिव्यूज जो थे वो काफी अच्छे थे, काफी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे। दूसरी तरफ मलाइका ने नील के साथ वाली फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जिससे रोहन तो बहुत खुश हो गया था और साथ ही उसके फॉलोवर्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। यहाँ दूसरी तरफ हम इमाद और सिमरन को साथ में देख पाते हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और दोनों के बीच में बहुत सीरियस बातें होती हैं। सिमरन भी अपने बारे में बहुत कुछ बताती है और इमाद भी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। वो बताता है कि 9 साल की उम्र में उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। अब अहाना का दिमाग इस बात से लेकर और भी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि रोहन जो है वो अब तानिया के साथ फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा था। अब साथ ही वो लोग जिम के लिए एक जगह ढूंढने लगते हैं। काफी जगह वो देखते हैं लेकिन उन्हें कोई भी जगह पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन फाइनली बहुत सारी जगह ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह बहुत पसंद आ जाती है और वो लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पर जिम खोलेंगे। अब अहाना जो सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड की थी उन फोटोज को रोहन देखने लगता है और उसने ये फोटो लाइक भी कर दी थी, जो देखकर अहाना को बड़ा अच्छा लगा था। साथ ही कुछ दिनों के बाद हम लाला का जन्मदिन को देख पाते हैं, जो कि नील के दोस्तों के साथ थी और उनके साथ वो इस बर्थडे को सेलिब्रेट भी कर रही थी। लेकिन बातों ही बातों में इमाद जो है वो लाला को उल्टी सीधी बातें कह रहा था। हालांकि वो उसे डायरेक्ट तो नहीं कह रहा था लेकिन इनडायरेक्टली कह रहा था। अब क्योंकि इमाद जो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, इसलिए वो लाला की छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहा था, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है। और फिर अगले दिन की स्टैंड अप कॉमेडियन पर वो यही टॉपिक जो है वो छेड़ देता है। लेकिन ये टॉपिक लाला के ऊपर कम था और नील के ऊपर ज्यादा था और इमाद यहाँ पर नील का बिना नाम बताए ही उसे बुरी तरह से रोस्ट कर देता है। लेकिन ये सब देखकर नील को बहुत बुरा लगा था। यहाँ पर इमाद उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बस कॉमेडी थी, लेकिन नील को ये सब कुछ पर्सनल लग गया था। उसे ये कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं लगी थी। तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और इसी गुस्से में नील जो है वो इमाद को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुना देता है, जो कि इमाद का डार्क ट्रुथ है। तो अब इमाद और नील की बात जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा रहने लगते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। तो वही अहाना ने अपनी जिम के चक्कर में अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। तो वही हम नील को देखते हैं, जिसके पास जिम के ओनर का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि जो तूने मलाइका के साथ फोटो खिंचवाकर अपनी हरकत दिखाई है, उस वजह से तुझे मैं अपनी जिम से निकाल रहा हूँ। और उसे भी जिम से निकाल दिया जाता है। अब कल अहाना का जन्मदिन था, लेकिन एक दिन पहले ही उसके पास रोहन का कॉल आता है और ये देखकर तो अहाना बहुत खुश हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रोहन अब किसी और के साथ है, ये अहाना को बिल्कुल भी नहीं मालूम है। वो तो बस ये चाह रही है कि रोहन फिर से वापस उसके पास आ जाए। तो वही सिमरन और इमाद जब साथ में थे तो सिमरन को मालूम चलता है कि इमाद ने अभी तक टिंडर डिलीट नहीं किया है, जबकि सिमरन उसके साथ है उसके बावजूद, जिस वजह से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और सिमरन जो है वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब नील के घर पर नील और उसके पिता के बीच में झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से सुना रहे थे। यहाँ पर नील भी कह देता है कि आप ऐसा कोई बात करते हैं और आपने अभी तक मेरी माँ को कहीं भी बाहर खिलाने के लिए नहीं ले गए। अब आज अहाना का जन्मदिन था, इसलिए सभी लोग इकट्ठे हुए थे। सभी लोग बहुत खुश थे और रोहन का एक बर्थडे गिफ्ट भी आता है, जो देखकर अहाना बहुत खुश हुई थी। अब रात को एक दोस्त की संगीत की पार्टी में बुझाते हैं, जहाँ पर कि रोहन भी आया हुआ था। और जैसे ही रोहन और अहाना एक दूसरे से बात करने लगते हैं तो उनके बीच में मानो सब कुछ शॉर्ट होने लगता है, जैसे वो दोनों एक साथ हो गए हों। तो वही नील का हाल इसलिए बुरा था क्योंकि
लाला जो है अब वो किसी और के साथ रहने लगी थी और फोटोज भी अपलोड कर रही थी, वो भी साथ में किस वाली। तो वहीं यहाँ पर अहाना और रोहन के बीच में सब कुछ सॉर्ट हो गया था। दोनों एक साथ हो गए थे, इसलिए वो एक होटल रूम में जाता है और वहां पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह नील जो है वो गुस्से में अहाना के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने उस बंदे के साथ किस वाली फोटो अपलोड क्यों की थी। जिस पर कि लाला उससे कहती है कि मैं बहुत दिनों से एक बात कहने की कोशिश कर रही थी और वो ये है कि अब हम साथ नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। ये सुनने के बाद तो नील यहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। तो वहीं हम अहाना को देखते हैं जो कि उठती है तो वो देखती है कि रोहन उसके साथ नहीं है। वो रोहन के पास बहुत बार कॉल भी करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है और उसे मालूम चलता है कि रोहन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। यहाँ नील बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो क्या कर दे यही सोच रहा था। वो लाला से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उसकी आईडी को हैक कर लेता है। 1 मिलियन फॉलोअर्स वाली इंस्टाग्राम आईडी पर वो बहुत ही सारा उल्टा सीधा लिखकर रियलिटी दिखाकर उसे स्टोरी पर डाल देता है। अब अहाना को एक दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि आज रोहन की गर्लफ्रेंड मतलब तान्या का बर्थडे है और वो आज उसी की पार्टी में है। तो अहाना तुरंत ही उस बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है और रोहन से बात करने लगती है। रोहन यहाँ पर बहुत घबराया हुआ था क्योंकि तान्या भी यहाँ पर मौजूद थी। अहाना उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसा सब कुछ करना ही था तो तुम मेरे पास ही क्यों आए थे। मैं हमेशा चाहती थी कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन तुम अब ना आओ तो ही बेहतर होगा। और जाते जाते अहाना जो है वो तान्या से कह देती है कि इससे पूछो कि ये संगीत वाली रात को कहाँ पर था, और ये बोलकर वो बाहर आ जाती है। बाहर उसे यहाँ पर इमाद जो है वो सपोर्ट करता है। तो वहीं रोहन को तान्या छोड़कर चली जाती है, जिस वजह से वो यहाँ पर अहाना को उल्टा सीधा कह रहा था, जिस वजह से यहाँ पर इमाद और रोहन के बीच में फाइट हो जाती है। लेकिन जब रोहन जो है वो इमाद को मारने वाला था तब यहाँ पर सही वक्त पर नील आ जाता है और वो रोहन को एक सॉलिड पंच मारकर नॉकआउट कर देता है। तो यहाँ पर वो तीनों दोस्त फिर से एक हो गए थे। नील और इमाद की दोस्ती भी अब ठीक हो चुकी थी, उन दोनों के बीच में कोई नाराजगी नहीं थी। साथ ही यहाँ पर अहाना को मालूम चलता है कि लाला की आईडी को किसी ने हैक कर लिया है और वो उसकी स्टोरी पर बहुत ही उल्टा सीधा बकवास कर रहा है। यहाँ पर उन दोनों को मालूम चलता है कि उसकी आईडी को दरअसल में नील ने हैक किया है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। ये देखकर उसके दोनों दोस्त उसे समझाते हैं कि ये करना गलत होगा और इस बात का कहीं ना कहीं नील को भी पछतावा हो रहा था। इसलिए वो एक सोशल मीडिया पर एक स्टोरी डालता है जिसमें उसने लाला से माफी मांगी थी। अब क्योंकि माफी की बात चली रही है तो अपने पिता के पास भी चला जाता है और उनसे भी माफी मांगता है। ये देखकर उसके पिता के आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अब आगे हम इमाद के स्टैंड अप कॉमेडियन शो को देख पाते हैं और यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडियन मतलब कि कॉमेडी नहीं होती है, बल्कि इमाद जो है वो सीरियस बातें कहता है और अपने सारे राज बता देता है। वो कहता है कि 9 साल की उम्र में जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो उसके पिता का साथी जो है वो एक शराब बन चुकी थी और उन्हीं के एक दोस्त ने मुझे चॉकलेट देने के बहाने से बाथरूम में हर बार वो किया जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बहुत बार हुआ, जिस वजह से वो आज तक इस चीज से डरता है। सारी बात बताने के बाद इमाद यहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से उसके दोनों दोस्त भी जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं, जिसके बाद उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो चुकी थी और यहाँ पर अहाना भी मूव ऑन कर चुकी थी। जैसा कि वो रोहन को जलाने के लिए पोस्ट अपलोड करती थी, अब वो खुद के लिए करती है। तो वहीं इमाद जो है वो सिमरन के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और सिमरन ने भी उसे माफ कर दिया था। तो वहीं उन्होंने अपना जिम भी खोल लिया था, जहां पर कि नील ने अपने पिता को जिम में लेकर आया था। वो लोग बहुत खुश थे और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।